Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे CRS न्यूज सच के साथ। मैं आपके साथ संध्या राठौर। आइए देखते हैं भदोई से राजेश जायसवाल की खास रिपोर्ट। गुड। हर 5 साल में बदलने का प्रस्ताव, नगर में भ्रष्टाचारियों को मिटाने का काम। हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे बीच में 2 बार के पूर्व विधायक जिला पंचायत के पद के प्रत्याशी माननीय रामधनी यादव जी का मैं आभार करता हूं और ऐसे तमाम समर्थकों का आभार करता हूं कि मुझे जो शक्ति मिली है सेना से ईमानदारी के काम करने के लिए। लखनपुर उर्फ अभयनपुर के ग्राम प्रधान रहते हुए 17 साल की देश की भारतीय थल सेना में सेवा करने का जो मुझे अनुभव प्राप्त है और जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, अमीर भाई लोग हैं, शासन सत्ता के कानून को पालन कराने में और कानून के मुताबिक काम कराने में मैं एक सैनिक परिवार, मैं एक सैनिक निष्पक्ष ही काम करने में मदद करूंगा और करूंगा। और शासन प्रशासन के कानून के दायरे में रह करके मैं चुनाव प्रचार भी करूंगा। जो हमको लिमिटेशन है 9 लाख रुपए के बीच में खर्च करने का, उसका भी मैं पालन करूंगा। मेरा दिल गवाह करता है कि मैं किसी भी तरह का किसी से न किसी को लालच दूंगा, न किसी को मैं लालच के लिए प्रेरित करूंगा, न किसी भी तरह का किसी भी प्रत्याशियों को संकट पैदा करूंगा। मैं सभी प्रत्याशियों से आग्रह व निवेदन करता हूं, ठीक इसी तरह से आप भी अपने जनता के बीच में जाएं। खर्च करके चुनाव जीतने के बाद चोरी करने का काम करेंगे, अभी से चोरी करना बंद करें। चुनाव सर्व समाज का है, सभी धर्म का है। हमारे बीच में जो मतदाता के ठेकेदार हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा ठेकेदारी बंद करें। हमारा अभी एक लोगों से वक्त मतलब बातचीत हो रहा था, उन्होंने कहा 1000 वोट के 2000 के आप मालिक हैं। मैं कहता हूं मैं 2 वोट का मालिक हूं। पति पत्नी का वोट जो है मैं अपनी पत्नी को, सहयोगी को जरूर वोट करूंगा और ये अपना वोट भी करेंगी अपने लिए, क्योंकि ये चुनाव मैदान में है, जनता का संकल्प लेके चले हैं। मैं चाहता हूं कि जो तमाम ठेकेदार हैं, चाटुकार हैं, जिनको काम करने की क्षमता नहीं है, विकास करने की बात छोड़िए, अपने घर को चलाने की क्षमता नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, वो देश क्या चलाएंगे? जो जनता को लूटने के लिए आए हैं वो देश के लिए क्या मरेंगे? हम शहीदों को, महापुरुषों को नमन करते हैं और आशा रखते हैं संविधान को बचाने के लिए, सर्व समाज सर्व धर्म के काम करने के लिए आम आदमी पार्टी काम करती रही है। माननीय केजरीवाल जी का, संजय सिंह जी का मैं आभार करता हूं कि आपने देश में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का संघर्ष लेके चल रहे थे, बन गए हैं। हम चाहते हैं हम सभी पढ़े लिखे लोग, एक सर्विसमैन, रिटायर होने वाले, शिक्षित अशिक्षित, व्यवसायी, सभी के लिए काम करने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जनता की आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं, कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, झाड़ू चुनाव जीत जिंदाबाद। जय। हमारे बीच रामधनी जी भी आए हुए हैं जो आप पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से उनका परिचय और उनके बारे में, और प्लस आप पार्टी के बारे में उनका क्या विचार है। लीजिए मिस्टर रामधनी जी। भाई साहब, मेरा नाम रामधनी यादव है। मैं सन 2005 से राजनीति में हूँ। मैं 3 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ, 2 बार भदोही विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ और आम आदमी पार्टी को शुरू से भदोही जिले में परचम में ही लगाया था। आज जो है अच्छे मुकाम पे है और आम आदमी पार्टी का सबसे अच्छा एजेंडा और जो सिद्धांत है वो सब हित के लिए है, सभी के लिए है, क्योंकि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मतलब आपस में मिल के रहने का जो विचारधारा है उनमें कट्टरवादी पंथी नहीं है। आज लोग भाजपा को कहते हैं हिंदूवादी पार्टी है, सपा को कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, तो ये ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। विकास के लिए पीने का पानी, जो निकाय चुनाव हो रहा है नगर पालिका में, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, पीने का पानी, सीवर साफ हो और जो उनकी जरूरतमंद समस्याएं हैं उनको निजात दिलाने का काम हो और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करने का काम हो। और इन सब भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, माननीय केजरीवाल ही कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इस समय सर टोटल 27 गांव नए जुड़े हुए हैं जी। नगर पालिका में। उसमें सर समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं, रोड, नाली, सड़क, सीवर सारी अव्यवस्थित स्थिति में चल रही है।
प्लस नए जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनके नागरिक भी भ्रमित हैं जी कि आखिर मेरे लिए कौन सी पार्टी कर पाएगी। जी। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी नए जो है नगर पालिका में सम्मिलित हुए हैं और 28 गांव गया है नगर पालिका में। तो सबसे पहले तो हम लोग यही चाहेंगे कि भाई हम लोगों को सम्मिलित तो किया गया है, अभी नगर पालिका का जो पहले का समस्या है वही निजात नहीं दिला पाए हैं, तो हम लोग समस्या कैसे निजात मिलेगा। तो हम 28 ग्राम सभा वासियों को आग्रह करना चाहते हैं कि हम सब ग्रामवासी एकजुट होकर के मिल करके हम एक प्रत्याशी को नियुक्त करके और उनको जिताने का काम करें, ताकि हम ग्रामवासियों का समस्या हम ग्रामवासी ही समझ पाएंगे और शहर वाले का भी जो विकास होगा वो भी किया जाएगा। प्रथम जो है हम ग्रामवासी का ही विकास करेंगे, उसके बाद नगर का भी विकास साथ देखते हुए उसको भी करेंगे। वंदना मैडम, जैसा कि अब तो चुनावी बयार तेजी में आ गई है और इस समय सारे प्रत्याशी जी जान से लग गए हैं खाली चुनाव जीतने के लिए। तो आपने अब तक क्या रणनीति पे काम किया है और आगे किस रणनीति में काम करना चाहती हैं, और आप पार्टी को आप किस पोजीशन में देखना चाहती हैं? हम पार्टी को तो टॉप पोजीशन में देखना चाहते हैं जी। और रणनीति यही है कि जनता हमें चुनती है, जनता का सपोर्ट रहा तो जनता जैसा चाहेगी नगर पालिका में सब वैसा काम होगा। और जनता के सपोर्ट में हमने बोला है, मतलब हमारे पति ने बोला चाहे हमने बोला कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कूल का अच्छा सुविधा किया जाएगा और खेल मैदान बनाया जाएगा और बिजली की अच्छी सुविधा दी जाएगी, नगर पालिका को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। यही हमारी रणनीति है। भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जनता हमें चुनती है तो हम भ्रष्टाचार मिटा के रहेंगे। और हमारी पार्टी का एक मतलब नारा है कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स मोहल्ला क्लिनिक। तो ये सब होगा अगर हमें जनता अपना आशीर्वाद और हमें चुनती है तो। मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहता हूँ जी ये चीज़ें करीब करीब सभी पार्टियां बोल रही हैं, जी। आपका एजेंडा कुछ अलग क्या होगा? अगर आप कल चेयरमैन बनती हैं तो आप कुछ अलग क्या करेंगी? महिला और जो हमारी लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और महिला को अपने पैरों पे खड़ा होने की एक मतलब प्रोत्साहन देंगे, लड़कियों को उत्साहन देंगे, वो आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ा हो, ताकि कहीं भी जाए तो अपने सुरक्षा पे अपने दम पे सुरक्षित रहे।